हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के एमसीक्यू के प्रश्नों को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम रीति काव्य के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्यंग्यार्थ कौमुदी में प्रतिपादन का कौन सा तरीका अपनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पहले लक्ष्य और बाद में लक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यंग्यार्थ कौमुदी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नायक नायिका भेद। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार व्यंग्यार्थ कौमुदी का विशेष कौशल क्या है? इसका सही उत्तर है सभी पद्य अलंकार शास्त्र पर नहीं, ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सभी पद्य ध्वनि या व्यंजना के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने प्रताप शाही की तुलना किन कवियों से की है? इसका सही उत्तर है मतीराम, श्रीपति दास। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार प्रताप शाही का आचार्यत्व किससे आगे दिखाई देता है? सही उत्तर है दास और मतीराम से। अगला प्रश्न, प्रताप शाही की काव्य भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है भाषा स्निग्ध, सरल और सहज है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने प्रताप शाही को किसके समकक्ष बड़ा कवि माना है? इसका सही उत्तर होगा पद्माकर। अगला प्रश्न, रीतिकाल का अंतिम शास्त्र कवि किसे माना जाता है? सही उत्तर है ग्वाल। अगला प्रश्न, ग्वाल कवि का जन्म स्थान कहाँ था? सही उत्तर है वृंदावन। अगला प्रश्न, ग्वाल किसके दरबार में भी कुछ समय तक रहे थे? इसका सही उत्तर होगा नाभा नरेश जसवंत सिंह और महाराज रणजीत सिंह। अगला प्रश्न, ग्वाल की रचनाओं का उल्लेख किस प्रसिद्ध उर्दू कवि ने इंतखाबे यादगार में किया है? सही उत्तर है अमीर अहमद मिनाई। अगला प्रश्न, ग्वाल के कितने ग्रंथों का उल्लेख खोज में मिलता है? सही उत्तर होगा इसका 11, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ग्वाल की कविताओं की प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर है रीति, सामंती विलास और अनुकरण की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार ग्वाल की कई कविताएं कैसी थी? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, बाजारू और रीति की सनक वाली। अगला प्रश्न, कौन से कवि काव्य चेतस अर्थात काव्य केंद्रित माने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा मतीराम, देव, भूषण, पद्माकर। अगला प्रश्न, रीति चेतस कवि किस प्रकार की रचनाओं के लिए जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर है शास्त्रीय रीति ग्रंथ। अगला प्रश्न, ग्वाल किन कवियों का अनुकरण करते दिखाई पड़ते हैं? सही उत्तर है पद्माकर, घनानंद और बोधा। अगला प्रश्न, मतीराम की प्रसिद्ध कृति कौन सी है जो उनकी कृति का आधार स्तंभ मानी जाती है? सही उत्तर है रसराज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मतीराम का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है
कानपुर के तिकमापुर गांव में। अगला प्रश्न, मतीराम के जीवन काल के विषय में मिश्र बंधुओं ने कौन सी तिथि निश्चित की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1639 से 1716 ईस्वी। अगला प्रश्न, ललित ललाम की रचना कहाँ मानी जाती है? सही उत्तर है बूंदी के राव भाऊ सिंह के दरबार में। अगला प्रश्न, मतीराम सतसई किससे प्रेरित होकर लिखी गई थी? सही उत्तर है बिहारी सतसई से। अगला प्रश्न, ललित ललाम का रचनाकाल किस समय के आसपास माना जाता है? सही उत्तर है 1661 से 1664 ईस्वी। अगला प्रश्न, मतीराम की किन 3 रचनाओं को प्रमाणित माना जाता है? इसका सही उत्तर है रसराज, ललित ललाम, सतसई। अगला प्रश्न, अलंकार पंचासिका, छंदसार पिंगल और वृत्ति कौमुदी किस मतीराम की रचनाएं मानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दूसरे मतीराम की। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने किस आधार पर रसराज को ललित ललाम से परवर्ती बताया है? सही उत्तर है काव्य की प्रौढ़ता। अगला प्रश्न, रसराज की विशेषता क्या बताई जाती है? सही उत्तर है इसमें सहजता, सरसता और मध्यवर्गीय गृहस्थ जीवन का चित्रण है। अगला प्रश्न, ललित ललाम के 60 छंद किस विषय पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राज प्रशस्ति। अगला प्रश्न, मतीराम की ललित ललाम और भूषण की शिवराज भूषण में क्या मुख्य अंतर माना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक में शुद्ध प्रशस्ति वाचन है जबकि दूसरे में कथ्यगत सच्चाई और संघर्ष की शक्ति है। अगला प्रश्न, मतीराम की कीर्ति का वास्तविक आधार स्तंभ कौन सी रचना मानी जाती है? सही उत्तर है रसराज। अगला प्रश्न, रसराज के आरंभ में किस सौंदर्य गुण का प्रभावशाली अंकन किया गया है? सही उत्तर है कांति। अगला प्रश्न, शोभा और कांति में कवियों का भिन्न रुझान किस प्रकार है? सही उत्तर है ऑप्शन बी मतीराम कांति का, जबकि दास और तोषनिधि शोभा का वर्णन अधिक करते हैं। अगला प्रश्न, कांति को किस रूप में परिभाषित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी मनमत से आप्यायित द्युति। अगला प्रश्न, मतीराम की नायिकाओं का चरित्र किस प्रकार वर्णित है? सही उत्तर है सहज, मध्यवर्गीय, जीवन से जुड़ी हुई। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मतीराम के काव्य में स्पर्शजन्य विद्युत प्रवाह का चित्रण किस प्रभाव का सूचक है? सही उत्तर है श्रृंगार का शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अगला प्रश्न, गौने के दिन सहेलियों द्वारा नायिका को कंचन का बिछुआ पहनाने का दृश्य किस प्रकार की काव्यगत विशेषता का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है संयोगजन्य परिहास में संयमित व्यंजना। अगला प्रश्न, मतीराम के वियोग वर्णन की विशेषता क्या है?
इसका सही उत्तर है संयत और सीमित विरह चित्रण, जिसमें ऊहात्मकता है पर अतिरेकी पर नहीं। अगला प्रश्न, प्रिय की प्रतीक्षा करती नायिका की आंखों का वर्णन करते समय मतीराम किन किन बिंबों का प्रयोग करते हैं? इसका सही उत्तर होगा मीन, कंजपुंज, खंजन, चकोर। अगला प्रश्न, देवतिया बिंब का उपयोग किस विशेषता को अभिव्यक्त करने के लिए किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नायिका की स्थिर दृष्टि और निर्निमेष नेत्र। अगला प्रश्न, मतीराम द्वारा निर्वात निवास की दीपशिखा का बिंब किस भाव को उभारता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नायिका की मानसिक शारीरिक स्थिति का सामंजस्यपूर्ण चित्रण। अगला प्रश्न, तुलसीदास के किस पंक्तिगत बिंब की याद निमेषहीन निर्निमेष दृष्टि के वर्णन में दिलाई गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भय विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुची निमि तजे दृगंचल। अगला प्रश्न, मतीराम के सौंदर्य चित्रण की एक प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा परंपरागत बिंबों को नए संदर्भ में प्रयोग करना। अगला प्रश्न, मतीराम के काव्य की सबसे बड़ी सीमा क्या बताई जाती है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी ऋतु वर्णन और ऋतु जन्य उत्सवों के प्रति अनासक्ति। अगला प्रश्न, मतीराम की तुलना में देव, बिहारी और भूषण अधिक लोकप्रिय क्यों हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उन्होंने जीवन के व्यापक और विविध आयामों को घेरा। अगला प्रश्न, रीतिकाल में वीर रस की दिशा में मोड़ देने का श्रेय किसे जाता है? सही उत्तर होगा भूषण। अगला प्रश्न, भूषण ने किस ऐतिहासिक धारा को पहचानना और कविताओं के माध्यम से गति दी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी औरंगजेबी अत्याचार के विरुद्ध जातीय जीवन की धारा। अगला प्रश्न, भूषण की वीर कविताओं का आकर्षण मुख्यतः किस कारण से था? सही उत्तर है कथ्यगत सच्चाई और संघर्ष की भावना। अगला प्रश्न, विद्वानों के अनुसार चिंतामणि, मतीराम, भूषण और जटाशंकर का आपसी संबंध क्या था? इसका सही उत्तर होगा चारों भाई और कवि थे। अगला प्रश्न, भूषण के जीवन में निर्णायक मोड़ कब आया? सही उत्तर है जब उन्हें शिवाजी जैसा आश्रयदाता मिला। अगला प्रश्न, अन्य कवियों की तरह भूषण ने शिवाजी के दरबार में नायिका भेद क्यों नहीं सुनाया? इसका सही उत्तर होगा शिवाजी का दरबार इसके अनुरूप नहीं था और ना भूषण का स्वभाव। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शिव सिंह सेंगर ने भूषण की कितनी और कौन सी कृतियों का उल्लेख किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4, शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास।
अगला प्रश्न, भूषण के किस ग्रंथ को प्रामाणिक माना जाता है? सही उत्तर है शिवराज भूषण। अगला प्रश्न, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास किस प्रकार के ग्रंथ है? सही उत्तर है अलंकार ग्रंथ और दोष दर्शन ग्रंथ। अगला प्रश्न, शिवा बावनी नाम की उत्पत्ति किस जनश्रुति पर आधारित है? सही उत्तर है भूषण द्वारा शिवाजी को एक छंद 52 बार सुनाने या 52 छंद का एक साथ सुनाने पर। अगला प्रश्न, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी में क्या समस्या है? सही उत्तर है इनमें कई छंद भूषण के नहीं बल्कि अन्य कवियों के भी हैं। अगला प्रश्न, भूषण के किस शिष्य ने उन्हें भूषण की उपाधि दी थी? सही उत्तर है हृदयराम चित्रकूट नरेश के पुत्र। अगला प्रश्न, भूषण के शिवराज भूषण का रचनाकाल कौन सा माना जाता है? सही उत्तर है 1773 ईस्वी। अगला प्रश्न, भूषण की कविता में शिवाजी का चरित्र किसके समकक्ष बताया गया है? सही उत्तर है राम और युधिष्ठिर। अगला प्रश्न, भूषण ने जसवंत सिंह और राव भाऊ सिंह को किस दल में शामिल कर दिया है? सही उत्तर है कौरव दल में। अगला प्रश्न, भूषण की अलंकार योजना को लेकर क्या कहा गया है? सही उत्तर होगा वे मतीराम के अलंकार लक्षणों से मिलते जुलते और सदोष है। अगला प्रश्न, भूषण की कविता का वास्तविक महत्व किस कारण से माना जाता है? सही उत्तर है उनकी कविताओं में अत्याचार विरोधी और जातीय जीवन की पक्षधरता। अगला प्रश्न, शिवाजी को किसके समान बताया गया है? सही उत्तर है इंद्र वरुण राम रावण और मृगराज हरिण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भूषण के युद्ध वर्णन की मुख्य विशेषता क्या मानी जाती है? सही उत्तर है युद्ध की तैयारी का विस्तृत चित्रण। अगला प्रश्न, युद्ध की तैयारी के वर्णन में किन तत्वों का प्रयोग भूषण ने किया है? सही उत्तर है नगाड़ों का नाद, हाथियों घोड़ों की गति तथा धूल धुएं का दृश्य। अगला प्रश्न, भूषण के काव्य में वर्णन प्रणाली किस अन्य परंपरा के समीप मानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा वीर गाथा काव्य परंपरा। अगला प्रश्न, भूषण की वीर रस कविताओं में कौन सी अलंकारिक योजना प्रमुख रूप से प्रयुक्त होती है? सही उत्तर है नाद सौंदर्य, आंतरिक तुक और अनुप्रास। अगला प्रश्न, भूषण के युद्ध वर्णन को कवि किस विशेष अभिधा से पहचानते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रौढ़ोक्ति सिद्धि। अगला प्रश्न, शिवराज भूषण में शिवाजी के आतंक की परिणति किसके चित्रण से स्पष्ट की गई है? सही उत्तर है
मुगल शाहजादियों और बेगमों की दुर्दशा। अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण की वीर रस कविताओं की एक विशेषता कौन सी है? सही उत्तर है द्वित वर्णों और संयुक्ताक्षरों का सघन प्रयोग। अगला प्रश्न। भूषण की कविताओं में अरबी, फारसी और तुर्की शब्द अपेक्षाकृत अधिक क्यों पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा इसका शिवाजी की युद्ध भूमि में संप्रेषणीयता के तकाजे से। अगला प्रश्न। भूषण ने औरंगजेब व उसके मुसाहिबों के प्रसंग में भाषा का कौन सा रूप प्रयुक्त किया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, खड़ी बोली की छौंक। अगला प्रश्न। देव कवि का पूरा नाम क्या था? सही उत्तर है देवदत्त। अगला प्रश्न। कविता में देव किस नाम का प्रयोग करते थे? सही उत्तर है देव। अगला प्रश्न। देव की रचना भाव विलास का रचना काल क्या बताया गया है? सही उत्तर है 1689 ईस्वी। अगला प्रश्न। भाव विलास लिखते समय देव की आयु कितनी थी? सही उत्तर है 16 वर्ष। अगला प्रश्न। देव का जन्म वर्ष किसे माना जाता है? कब माना जाता है? सही उत्तर है 1673 ईस्वी। अगला प्रश्न। देव का निधन अनुमानतः किस वर्ष माना जाता है? सही उत्तर है 1767-68 ईस्वी। अगला प्रश्न। देव ने सबसे पहले किसके आश्रय में जीवन यापन शुरू किया था? सही उत्तर होगा इसका औरंगजेब के पुत्र आजम शाह। अगला प्रश्न। देव की कविताओं से उनके किस स्वभाव का परिचय मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वतंत्र और फकीराना स्वभाव। अगला प्रश्न। मिश्र बंधुओं के अनुसार देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 52 या 72। अगला प्रश्न। शुक्ल जी के अनुसार देव के कितने ग्रंथों का पता लगा है? सही उत्तर है 25। अगला प्रश्न। नगेंद्र जी के अनुसार देव के कुल कितने ग्रंथ प्राप्त हैं? सही उत्तर है 18। अगला प्रश्न। निम्न में से देव का कौन सा ग्रंथ नहीं है? सही उत्तर है गीत गोविंद। अगला प्रश्न। देव को साहित्य में किस प्रवृत्ति के निकट माना जाता है? सही उत्तर है घनानंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति। अगला प्रश्न। देव ने मौलिकता का दावा किस रूप में किया? सही उत्तर है उन्होंने मौलिकता का दावा बिल्कुल नहीं किया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। अभिधा उत्तम काव्य है वाले ये कथन पर किस आलोचक ने विमर्श किया है? इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न। शुक्ल जी के अनुसार दोहे देव के इस दोहे में व्यंजना का आशय किससे है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहेली बुझावल वाली वस्तु व्यंजना से। अगला प्रश्न।
अभिधा को स्वकीय नायिका से तुलना करने का प्रयोजन क्या प्रतीत होता है? सही उत्तर है नैतिक आग्रह दिखाना। अगला प्रश्न, देव ने परकीय नायिका की तुलना किससे की है? सही उत्तर है व्यंजना अधम काव्य। अगला प्रश्न, देव स्वकीय नायिका की तुलना किससे करते हैं? सही उत्तर है अभिधा उत्तम काव्य। अगला प्रश्न, देव के अनुसार गर्वीली स्वकीय अभिधा नहीं बल्कि किससे तुलना की गई है? सही उत्तर है लक्षणा। अगला प्रश्न, देव का वास्तविक महत्व किसमें है? सही उत्तर है श्रेष्ठ कवि होने में। अगला प्रश्न, देव के काव्य की कौन सी विशेषता उन्हें अन्य समकालीन कवियों से भिन्न बनाती है? सही उत्तर है मादक सौंदर्य का वर्णन। कुछ आलोचक देव को किस प्रकार का कवि मानते हैं? सही उत्तर है बद्ध रीति और मुक्त रीति के मध्यवर्ती कवि। अगला प्रश्न, मतीराम और बिहारी की तुलना में देव की काव्य प्रवृत्ति कैसी है? सही उत्तर है दोनों से भिन्न, विस्मय कारक, नयनोत्सव। अगला प्रश्न, जगर मगर करती हुई दीपावली किसका बिंब है? सही उत्तर है नायिका के सौंदर्य का। अगला प्रश्न, उमड़ियो पड़त रूप रंग नव जोबन किस अलंकार से नायिका की छवि को गत्यात्मक बनाया गया है? सही उत्तर है चाक्षुष बिंब दृश्यात्मक कल्पना। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण की नायिका के अनावृत भरी बाह देखकर प्रतिक्रिया कैसी चित्रित हुई है? सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी अकुलाहट और व्याकुलता। अगला प्रश्न, सामंती परिवेश की नायिकाएं प्रायः कैसे वस्त्र धारण करती थीं? सही उत्तर है बारीक, पारदर्शी और मूल्यवान। अगला प्रश्न, झीना वस्त्र नायिका के सौंदर्य को कैसा बनाए रखता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी रहस्यात्मक। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों ने प्रेम को किस धरातल पर प्रस्तुत किया? सही उत्तर होगा मानवीय धरातल। अगला प्रश्न, देव के अनुसार प्रेम की साधना कैसी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तलवार की धार पे दौड़ने जैसी कठिन। अगला प्रश्न, कछु अपनो बस ना पद्यांश में किस भाव को पुष्ट करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चक्षु राग की विवस्था। अगला प्रश्न, बिहारी और देव की प्रेम दृष्टि में क्या अंतर है? सही उत्तर है बिहारी का प्रेम क्रीडात्मक तथा देव का आवेगात्मक। अगला प्रश्न, साथ में राखियो नाथ उन्हें हम हाथ में चाहत चार चूड़ी ये इस पंक्ति में कौन सा भाव अधिक मुखर है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी उदासी, विषाद और विवशता। अगला प्रश्न, रावरो रूप भयो अखियान भरियो इस कथन से नायिका किस मनोदशा को व्यक्त करती है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी व्यंग और खंडिता की वेदना। अगला प्रश्न, देव की कविताओं की तुलना में बिहारी और पद्माकर की रचनाओं में कौन सी कमी बताई गई है? सही उत्तर है व्यथाजन्य गहराई का अभाव।
अगला प्रश्न, देव की रचनाओं में किस तरह का घरेलू परिवेश व्यापक रूप में चित्रित मिलता है? सही उत्तर है नारी की पारंपरिक नैतिकता और नायक नायिका पारिवारिक जीवन।